ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में अगर देखें तो देखो, कोई भी जो वेक्टर होता है राइट स्पेस में, राइट जो इधर हो क्लास में ध्यान से देखो, उसको हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे, देन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये स्पेस आ गया है ना। अब इसके अंदर कोई भी वेक्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, राइट। हर एक वेक्टर की अपनी अपनी एक यूनिक डायरेक्शन होती है। अब इसको अगर और अच्छे से समझना है तो एक काम करो, जितने भी 3D में पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके, ओरिजिन से ज्वाइन करके पोजीशन वेक्टर हर एक का, तो हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक पॉइंट की अपनी एक यूनिक डायरेक्शन होती है। उसी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करते हैं। अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन को हमें देखना है कि वो यस किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये होता क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, देखो निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर मेरे पास एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, राइट। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट कैसे करते हैं, अगर ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं गामा। ये स्टैंडर्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा। एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ अ वेक्टर ए, एंगल विद द वाई एक्सिस ऑफ वेक्टर ए, एंड एंगल विद द जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस के साथ, ये जेड एक्सिस के साथ, जो ये तीन एंगल बनते हैं इनको हम हमेशा अल्फा बीटा गामा ही बोलेंगे, जो मर्जी होता है। ठीक है, एक तो ये आ गया। नाउ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये जो तीन क्वांटिटीज होती हैं इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस ऑफ दीज एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और इनको एक वेक्टर्स के थ्रू, एक वेक्टर के थ्रू निकालने का तरीका क्या होता है, मतलब ये वेक्टर के अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा इसका जो होगा दैट विल बी एक्स, इसका आई आई कैप का कोफिशिएंट एक्स डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली कॉस बीटा वो क्या होगा, वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, एंड कॉस गामा क्या होगा, जेड का के कैप का कंपोनेंट दैट इज जेड डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर अंडर द रूट, ये चीज आएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो हमारे पास वेक्टर है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढने के लिए इसका सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाला, दैट इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। तो क्या आ गया मैग्नीट्यूड, वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल अंडर द रूट, तो दैट इज इक्वल टू वन प्लस फोर, तो दैट इज नाइन, स्क्वायर रूट तो दैट इज थ्री, राइट। तो अब इसका कॉस अल्फा क्या होगा, वन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड थ्री, कॉस बीटा क्या होगा, माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री, एंड कॉस गामा क्या होगा, टू डिवाइडेड बाय थ्री। जो भी इधर से अल्फा बीटा गामा आएंगे दैट्स इट, ये एंगल बनाएगा ये एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ। तो जैसे एंगल उसके फिक्स हो जाएंगे, राइट, जैसे उसके एंगल फिक्स हो जाएंगे दैट मींस उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, दैट्स इट। फिर वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, ऊपर नीचे कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता। तो ये अल्फा बीटा गामा, जब हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल ही फिक्स कर दिए तो डायरेक्शन को फिक्स कर देगा। तो दैट मींस अगर किसी वेक्टर के हमने अल्फा बीटा गामा निकाल लिया तो हमें उसकी पर्टिकुलर एग्जैक्ट डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। नोट यस करो, सर। शाबाश नोट करो। इसके साथ एक और चीज लिख लेना, ठीक है, कि cos अल्फा को एल, एम एंड एन
cos अल्फा को L, cos बीटा को M एंड cos गामा को N के साथ, LMN के साथ डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली हमारे LMN ही है। बार बार cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ना लिखना पड़े तो इसलिए शॉर्टकट यूज किया जाएगा LMN। ठीक है, लिखो कोसाइन ऑफ द एंगल, ऑनलाइन ध्यान से लिखना, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय वेक्टर, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय वेक्टर, वेक्टर के ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्शन, मतलब बेसिकली हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वेक्टर डायरेक्शन जो है वेक्टर के साथ आती है तो इसलिए वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ, with positive directions of x y z axis, with positive direction of x y z axis are called direction cosines, are called direction cosines, are called direction cosines, and the corresponding angles, and the corresponding angles are called direction angles, direction angles। ठीक है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो मानस? लाइन रिपीट कर। लास्ट लाइन मानस मैंने ये बोली कि एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, यस ठीक ठीक, करें आगे, कंटिन्यू करें। ठीक, अब देखो तो देखो मैंने क्या किया, रेंडमली एक वेक्टर लिया। ठीक है, रेंडमली एक वेक्टर लिया, लेट्स से अगेन 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड इन जनरल, अब इसी चीज को समझाने के लिए मैंने अगेन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिया एंड अज्यूम किया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। ठीक है, इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, यानी कि आर क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। ये समझे? ठीक, नाउ अब ध्यान से एक चीज समझो कि इधर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज अगेन 4 + 4 + 1 9 स्क्वायर रूट दैट इज 3। राइट, अब देखो मैंने क्या किया, इधर से cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकाले, वो क्या आ जाएंगे x/r। राइट, x बाय मैग्नीट्यूड तो दैट इज x/r, y/r, z/r। हाँ या ना, ये आ जाएगा। राइट, x by z by r, x by r, y by r, z by r, अलग अलग cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। नाउ यहां पर वो क्या चीज आएगी, दैट इज 2/3 एलिमेंट, 2/3 -1/3 एंड 2/3। अभी तक हमने यही देखा है, एलिमेंट ये होंगे एक वेक्टर के, है ना, L, M एंड N। ठीक है, अगेन इसको एलिमेंट बोल सकते हो। ऐसा बोल, ट्रिपलेट एक टाइप है ना, ये किया हमने। अब देखो मैंने क्या किया, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला ए कैप। ध्यान से ऑब्जर्व करना अभी ये चीज, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला ए कैप, क्या आ जाएगा वो, इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करके आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करना तो वो क्या बन जाएगा 2/3 आई कैप
-1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो 2/3 है, राइट, वो क्या आ रहा है मेरा cos अल्फा, -1/3 जो है वो आ रहा है cos बीटा, एंड 2/3 जो है वो आ रहा है मेरा cos गामा। बात समझे? राइट। अब ध्यान से देखो, इधर मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, तो ए कैप, ठीक है, तो ए कैप क्या जाएगा, x बाय आर आई कैप प्लस y बाय आर जे कैप प्लस z बाय आर के कैप। ये समझ आया? उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, है ना। वेक्टर को जैसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड तीनों का अलग अलग हो गया, तो x बाय आर, y बाय आर, z बाय आर जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्लियर है ये चीज? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, नाउ sir. सर ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करो कि जो x बाय आर है वही तो हमारा cos अल्फा है, हाँ ये ना। और वही मैं इधर बोल रहा हूं कि जो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके आई कैप का कोफिशिएंट आया वही तो हमारा cos अल्फा आ रहा था। सिमिलरली जो यूनिट वेक्टर का जे कैप का कोफिशिएंट आ रहा है, राइट, वही तो हमारा cos बीटा है। और इधर भी देखो, -1/3, इधर z बाय आर cos गामा, 2/3 इधर हमने किया क्या है, वैसे भी एक्स वाई जेड को उसके मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड किया जब हमने उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, राइट। ऑब्वियसली अलग अलग अपना एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स को जब मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को क्या मिलेगा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा तो मिलेगा, वही तो डेफिनेशन है इसकी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे आई कैप के, जे कैप के, के कैप के, वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। यानी कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस का ही एक वेक्टर होता है, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. पक्का? जो यूनिट Yes, sir. वेक्टर होता है वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस का कंपोनेंट से बन के मिलके बनता है। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? ठीक है, लाइन लिखो, डायरेक्शन कोसाइंस आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस are the components of a unit vector along xyz axis, along xyz axis, राइट। यही हुआ, ठीक है। ये चीज साथ में नोट करना, एंड इसके साथ में इसका ये एग्जांपल ये नोट करना जल्दी। अच्छा, यहीं पे ये चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैंने cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किया तो क्या जाएगा? ठीक, दैट विल बी इक्वल टू cos अल्फा इज x बाय आर, तो x बाय आर का स्क्वायर क्या जाएगा, x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, y बाय आर का स्क्वायर y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, प्लस z बाय आर का स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब जो आर स्क्वायर है, ठीक है, ये आर स्क्वायर क्या होगा, देखो आर इज योर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा इधर से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू इधर पुट की तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। एग्जांपल जैसे ये देखो जरा, इधर cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये आ रहे हैं, अब तीनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आ जाएगा,
4/9 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 इधर 4/9, तो दैट इज 9/9, दैट इज इक्वल टू 1। तो यस, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? तो इसको स्टार मार्क Yes. करके एज ए प्रॉपर्टी डिनोट करना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज प्लीज, एक और चीज। अच्छा, अगर ये 1 है तो मैंने cos स्क्वायर अल्फा की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये तीनों माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा तीनों का नेगेटिव है, तीनों के तीनों उधर जाके पॉजिटिव हो गए, तो दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, राइट। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा 2। तो अगर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करेंगे तो ये वो 1 जाएगा, एंड उन्हीं डायरेक्शन एंगल्स का साइन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो 2 जाएगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. नोट करो, नोट करो, शाबाश। अच्छा, एक चीज समझो कि अल्फा बीटा गामा में एक पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई, इसका मतलब यह है कि अगर इनमें से कोई भी दो चीजें पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। दो चीजों को अगर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी तो तीसरी चीज की वैल्यू यहां से निकल सकती है। तो क्या मतलब है इस चीज का कि अगर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल फिक्स कर दिया तो उसका जेड एक्सिस के साथ एंगल अपने आप फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं कर सकता। फिर बात समझ में आ रही है? या कोई भी दो एक्सिस के साथ अगर मैंने एंगल फिक्स कर दिया, थर्ड के साथ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं कर सकता। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes. राइट। Yes, sir. अच्छा, अब देखो जरा, तो जो अल्फा बीटा गामा है वो है π/3 π/6 एंड थीटा, फाइन थीटा। एंड सेकेंड इज एक 60 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, तीसरा थीटा क्या होगा? ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ। तो देखो, अल्फा बीटा गामा दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1, इस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हमने डाला 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos बीटा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2 का स्क्वायर दैट इज 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज 1। तो ये भी 1 होता है, ये 1 और ये 1 कटा, तो क्या बना, cos स्क्वायर गामा इज 0, यानी कि cos गामा इज 0, यानी कि गामा इज π/2। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. यानी कि अगर दो एक्सिस के साथ अगर एंगल मैंने फिक्स कर दिया तो तीसरी वाली एक्सिस के साथ भी एंगल फिक्स हो जाएगा। ठीक। अच्छा, सिमिलरली ये, तो यहां से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 60 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर इधर आके 1/4 माइनस ये भी 1/4 इधर आके माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 4 माइनस 2/4, तो दैट इज 2/4, तो दैट इज 1/2। तो cos थीटा इज प्लस माइनस 1/√2, तो थीटा इज π/4। अगर 1/√2 हुआ और माइनस 1/√2 है तो 3π/4। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. गुड, ये नोट कर लो।
देखो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, कि कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। बट अगेन द पॉइंट इज कि ये फॉर्मूला जो है वो एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर, ये आया कहां से, इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, ये इसको मैंने एज ए क्यूबॉइड कंसीडर किया, राइट। नाउ तुमको क्या करना है, ये पूरी चीज को ये रूम कंसीडर करके जाना है, तब जाके क्लियर होगा तुम लोगों को, ठीक है। बाकी ऑनलाइन इसके थ्रू तुम समझने की कोशिश करो, ठीक है। तुम दोनों इधर ये देखो कि ये अगर ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। तो यहां पर जो वो पॉइंट है ओरिजिन से लेके वो पॉइंट तक ऊपर बिल्कुल डायगनली, तो ये जो वेक्टर जा रहा है ये वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, राइट। तो इस तरीके से ऑनलाइन तुम ये देखो, ये क्यूबॉइड की जो डायगनल है, जो ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, ठीक, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। मैं अभी इसको तो रोटेट भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, थोड़ी बारी है यार, इनफैक्ट बहुत बारी है। एक्स सॉरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो आई क्रॉस जे इज योर के, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। नाउ मैं ये बोल रहा हूं कि इसका ये वाला कॉर्नर से लेके ये वाला डायगनली कॉर्नर ऊपर, इसके थ्रू जो वेक्टर बनाओगे इन दोनों को ज्वाइन करके, राइट, वो बनेगा हमारा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब ऑब्वियसली इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स, वाई कंपोनेंट क्या है, वाई, के कंपोनेंट क्या है, के। आई कैप का कंपोनेंट बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट एक्स है, वाई एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट वाई है, जेड एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट जेड है। तो ऑब्वियसली यानी कि ये जो चीज आएगी, ये लेंथ ये एक्स होगी, वाई एक्सिस वाली लेंथ वाई होगी, जेड एक्सिस वाली लेंथ जेड होगी। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, Yes, sir. Yes, राइट। yes, sir. अब इसको अगर मैं 3D में बना के जाऊं तो देखो कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर बना, एंड दिस वेक्टर इज नथिंग बट लेट्स से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एक्स, यानी कि ये लेंथ एक्स है, वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वाई, यानी कि ये लेंथ वाई है, एंड सिमिलरली ये लेंथ जेड वाली डायरेक्शन वाली लेंथ क्या है, जेड है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. sir. राइट। ये एक्स एक्सिस वाला आ गया, ये वाई एक्सिस वाला आ गया, ये जेड एक्सिस वाला आ गया, राइट। अच्छा अब देखो, ओ ए बी सी डी ई एफ एंड लेट्स से दिस इज जी। तो ओजी वेक्टर जो है हमारा, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। अच्छा अगर मेरे को ओए वेक्टर देखना है, तो ओए वेक्टर इज टुवर्ड एक्स एक्सिस, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, लेंथ है इसकी एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स आई कैप वेक्टर। ऐसे ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, वाई जे कैप, ऐसे ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, जेड के कैप। ये समझ आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, यहां पर ये समझना सबसे पहले, ठीक है, कि जो ऊपर वाला फेस है, राइट, कौन सा फेस, ये वाला क्यूबॉइड का, ठीक। ये जो फेस है इसकी साइड्स की लेंथ क्या है, देखो ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई है तो ये वाई हो जाएगा, हाँ या ना। और दिखने में ये अभी राइट नाउ पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली में इस रूम का ऊपर वाला फेस देखो क्या, इट्स ए रेक्टेंगल, राइट, जिसकी एक लेंथ क्या होगी, देखो ये एक्स है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ ऐसे की ऐसे ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर वाला जो फेस है उसका ये लेंथ एक्स आ जाएगी, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहां पर ये लेंथ वाई है,
तो ये वाई लेंथ एग्जैक्टली ऊपर जाएगी तो ये वाई आ जाएगा, यानी कि ऊपर जो फेस है उसके दो डायमेंशन है, एक एक्स और एक वाई, राइट। अब ये सोचो कि अगर ये एक्स और ये वाई है और है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की ये जो डायगोनल जाएगी, ये वाली डायगोनल, फेस की डायगोनल, राइट, तो ये फेस की डायगोनल जो होगी इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, पाइथागोरस थ्योरम। बात समझे? पक्का? Yes, sir. राइट। अब मैं ये डायगोनल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। और इधर अगर डायग्राम से देखें तो मैं एक्चुअली में, कीबोर्ड हिल जाता है यार अपना, निकाल दूं, चलो, हाँ इतना ही ठीक है। अब मैं क्या ऊपर वाले फेस का ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ देखने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये अगर एक्स है तो ये एक्स जाएगा, ये अगर इधर से y है तो ये ऊपर की तरफ y जाएगा, तो ऊपर वाला जो फेस है, राइट, इसका ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, और फेस की डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे ही ये सोचो कि ये वाला जो फेस है, राइट, ये वाला फेस, ये वाले फेस के अंदर ये वाली लेंथ क्या है, y, ये लेंथ क्या है, z, तो इसकी लेंथ क्या जा रही है, y एंड z, तो इसका जो डायगोनल बनेगा, इस फेस का जो डायगोनल बनेगा वो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द रूट होगा। ऐसे ही ये वाला जो फेस है, ये वाला, इसकी एक डायमेंशन है ये x और एक डायमेंशन है z, तो इसका जो डायगोनल बनेगा, फेस का डायगोनल, वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर। तो तीनों फेसेस का जो डायगोनल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इधर ऊपर वाले फेस का डायगोनल जो है, इसकी ये लेंथ क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक। अच्छा, ये वाला फेस जो है, इसकी डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी, एक z है एक x है, तो ये लेंथ जो आएगी डायगोनल के फेस, सॉरी अपना फेस के डायगोनल की, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। सिमिलरली ये इधर जो फेस बना हुआ है पीछे की तरफ, सी ई बी ओ, ठीक है, पीछे की तरफ जो बना हुआ है, इसका डायगोनल की लेंथ क्या आएगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी क्यों है, ठीक है। अच्छा एक चीज तुम इमेजिन करना, ये जो डायगोनल बनाई मैंने क्यूबॉइड की, ये मेन डायगोनल जो बनाई मैंने, ठीक है, अब ये जो डायगोनल है, राइट, इसका ऊपर वाली फेस की डायगोनल एंड ये वाला परपेंडिकुलर लाइन, इन तीनों के साथ मिलके हमारा इस तरीके से, ये अपने डायगोनल लेके जाओ, सबसे लंबा पेन कौन सा है ये, हाँ, इसको डायगोनल लेके जाओ, राइट, ज्वाइन कर रही है ऐसे। अब ये ऊपर फेस की डायगोनल को ऐसा ले लो, ये, और ये जेड एक्सिस को ये ले लो, ये समझ रहे हो, तो इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये समझ आ रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल कहां पे बनेगा, यहां पे, ठीक है। अब देखो ये कैसे बना, इसको ऐसे अज्यूम करो कि ऊपर वाला जो फेस है, राइट, इट्स लाइक दिस, ये ऊपर वाला फेस है, ठीक है, एंड दिस इज जेड एक्सिस, राइट, ऐसे, ये ऊपर वाला फेस है एंड दिस इज योर, ओवर हियर इट इज जेड एक्सिस। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ऐसे ये जेड एक्सिस है, तो ऑब्वियसली अब इस प्लेन के अंदर जो भी लाइन बनेगी, राइट, वो जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो इसका फेस का जो डायगोनल है वो भी जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो दैट इज व्हाई इस फेस का जो डायगोनल जाएगा वो यहां पर जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। बात समझ आई? तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल जा रहा है, ये ट्रायंगल कैसा जा रहा है, ये प्रॉपर वेक्टर, ये ऊपर फेस का डायगोनल, ये इधर जेड का, ये जेड हो गया। अब इस चीज की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, तो ये जा रहा है, ये यहां पे देखो, ये ऐसे बनाया ना मैंने, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर है यहाँ पे, ये वाला, ये फेस का डायगोनल, तो ये ऊपर वाला मार्कर, एंड ये जेड, तो ये ब्लू वाला जो है ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर ये ऐसा आ जाएगा, इट्स लाइक दिस, ये ऊपर वाला ये, एंड ये वेक्टर ये, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनेगा, एंड यहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है। ये समझ आ रहा है?
Yes, sir. राइट Yes, sir. अच्छा, अब इन सारी चीजों की वैल्यू देखो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज प्रॉपर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। नाउ फेस की डायगोनल की लेंथ भूल जाओ, ये वाली ये लेंथ क्या है, जेड, राइट। और हमने क्या बोला था, यही वेक्टर जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ये वेक्टर, ये जेड एक्सिस, ठीक है, ऐसे करके ये ऊपर था हमारा फेस का डायगोनल। तो ये वाला जो एंगल होगा जेड एक्सिस के साथ, वो क्या होगा, गामा, अल्फा बीटा गामा। तो इस गामा का कॉस क्या होगा, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे है, तो ये एंगल क्या बना, गामा, यहां पे 90 डिग्री, तो इसको एज ए ट्रायंगल अज्यूम करो, तो ये बन गया गामा, ये आ गया जेड, और ये आ गया एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस एंगल का कॉस क्या जाएगा, कॉस गामा क्या जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज जेड बाय एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर हुआ। Yes, इस sir. ट्रायंगल के अंदर यहां पर 90 डिग्री बनेगा, ऐसे करके यहां पे 90 डिग्री बनेगा, तो इस एंगल का कॉस क्या जाएगा, इसका बेस दैट इज जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये सिमिलरली एक्स का एंड वाई का। So that is why r cos gamma is z by r, cos alpha is x by r, and cos beta is y by r. Because हर किसी चीज का अपना अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसके अंदर x y z जो होंगे वो उनके उनके बेस होंगे, एंड r जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। सो दैट इज व्हाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारा cos अल्फा cos बीटा cos गामा जाके डायरेक्शन कोसाइन बन के आ रहा है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, ये इमेजिन कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, ये डायग्राम बना लो। अभी तक जो हमने देखा है वो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में देखा है, ठीक है। अगेन क्या चीज, कोई भी वेक्टर दे रखा है, अगर मेरे को उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना, उसको उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद जो उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आई जे के का कंपोनेंट आएगा, वही उसका cos अल्फा cos बीटा cos गामा होगा, ठीक है। और अगर मेरे को मान लो वो बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस है एक डायरेक्शन के 1/2, 1/2 एंड 1/√2, ठीक। एक डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 1/2, 1/2 एंड 1/√2, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 जाएगा। तो एक डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन उसने दे दिए, वो क्या बोल रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 4। अब इसकी डायरेक्शन में एक मेरे को वेक्टर निकालना है, इस डायरेक्शन कोसाइन की डायरेक्शन में मेरे को एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4। अब यार एक चीज समझो, मेरे को मालूम है डायरेक्शन कोसाइन को यूज करके जो मैं वेक्टर बनाऊंगा वो वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर, है ना। तो यानी कि 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। अब ये जो वेक्टर होगा इट्स अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो लेकिन मेरे को चाहिए 4 का मैग्नीट्यूड का, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आई, इनको यूज कैसे कर सकते हैं, Yes, Yes. sir. Yes, नोट sir. करो, ये नोट कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक बार रिपीट करना जो भी बताया। भाई, मैंने ये बोला कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, हमें नहीं पता क्या एंगल है, ठीक है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा दे रखे, वो बोला कि इस डायरेक्शन में आने वाला जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है वो निकालो। बात समझा, यस सर। राइट। तो वो कैसे करेंगे भाई, मेरे को मालूम है डायरेक्शन कोसाइन को यूज करके जो वेक्टर बनता है वो यूनिट वेक्टर होता है, हाँ या ना। यस सर। तो इसी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ गया, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को इसी के डायरेक्शन का 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल गया, बात खत्म। ओके सर। हाँ जी, नो डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में फर्क क्या है कि डायरेक्शन रेशियो जो है ये रेशियो मेंटेन करके चलेगा, किसके साथ, डायरेक्शन कोसाइन के साथ। तो अगर मेरे डायरेक्शन कोसाइन यही है,
राइट। अब तीनों को अगर मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज अल्फा बाय 2 कोमा अल्फा बाय 2 कोमा अल्फा बाय रूट 2, तो किसी भी कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई, तीनों को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे इनकी रेशियो चेंज नहीं की, राइट। अभी भी इन तीनों का रेशियो क्या, अल्फा 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 कटेगा तो 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/√2, राइट। तो उस चीज को मैं क्या बोलता हूं, डायरेक्शन रेशियो। बात समझे? तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन के साथ अगर डायरेक्शन कोसाइन अगर एक रेशियो मेंटेन करते हुए जा रहा है, तो वही रेशियो मेंटेन करते हुए जो भी चीजें बनेंगी वो सारी की सारी डायरेक्शन रेशियो होंगी। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो रेशियो मेंटेन करते हुए चलता है। बात समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अभी अगर एल एम एन अगर मेरे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, एल एम एन मेरे को एक डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, देन let's say some constant k, kl, km, kn, ये मेरे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज, ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब जैसे जैसे k चेंज करेगा मेरा डायरेक्शन रेशियो चेंज करेगा, जैसे जैसे k चेंज करेगा मेरा डायरेक्शन रेशियो चेंज करेगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, मेरे को डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं ये, है ना, मेरे को इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे इसके, इसको किसी के से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, k/2 k/2 k/√2। अब बच्चा जनरली पूछता है k क्या है, k कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, -∞ से +∞ के बीच में। अब देखो अगर मैंने k को 2 लिया तो ये बन जाएगा 2/2 1, 2/2 1, 2/√2 √2। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, क्योंकि इसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को मैंने ये किया क्या, मैंने के से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स कर दिया। अब खुद सोचो ये हुआ क्या, ये यूनिट वेक्टर था, ये एक यूनिट वेक्टर है, और जैसे इसको मैंने के से मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या, मैंने इसी वेक्टर को बेसिकली के टाइम्स कर दिया, लेकिन उससे डायरेक्शन चेंज हुई क्या, डायरेक्शन तो वही रहेगी, हाँ या ना, ऑनलाइन, Yes, sir. राइट। मैग्नीट्यूड चेंज करने से डायरेक्शन थोड़ा ना चेंज करेगी, तो दैट इज वाई डायरेक्शन रेशियोज का और डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, क्योंकि सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। वही चीज इधर हो रही है, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसकी भी डायरेक्शन वही रहेगी। अच्छा अगर मैंने लेट से 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4/2 2, 4/2 2, 4/√2 दैट इज 2√2। तो यानी कि इसकी इसकी और इसकी अभी भी डायरेक्शन सेम है, तो k को मैं कुछ भी रख के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि एक डायरेक्शन कोसाइन के कितने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इनफाइनाइट। k को चेंज करते रहो तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज मिलते रहेंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट। लेकिन लेकिन इन सारे वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर तो एक ही होगा, दैट इज दिस, हाँ या ना, Yes, sir. यानी कि डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन ये सारे इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज के डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं, एक यूनिक। आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. अब तुम ये तो समझ गए कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, k टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि बेसिकली वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k इन सेम डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन को प्रिजर्व करते हुए चलता है जब मैं उसको k से मल्टीप्लाई करता हूं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है मेरा, एक नॉर्मल कोई भी पर्टिकुलर k लेंथ का वेक्टर हो सकता है इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मेरे डायरेक्शन कोसाइन है। बात समझे? अच्छा एक और चीज, अब देखो अगर मैंने k को इधर 1 रख दिया तो मेरा क्या बन जाएगा, 1/2 1/2 1/√2, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर केस होता है डायरेक्शन रेशियोज का ही, जिसके लिए k क्या हो जाता है 1। अब एग्जांपल देखो जरा, मान लो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, तो मैंने क्या किया, मेरे को चाहिए इस डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके निकाले डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 2² प्लस 2² प्लस 1² 3, तो मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2/3 2/3 1/3, हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ,
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट। अब इसी को अल्फा टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज अल्फा टाइम डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा ले लो के ले लो, चलो, तो दैट इज के टाइम्स 2/3 2/3 1/3, तो दैट इज 2k/3 2k/3 1/k/3, राइट। अब जैसे जैसे के को चेंज करूंगा मेरे को सारे के सारे डायरेक्शन रेशियोज मिलते रहेंगे, लेकिन वो सारे के सारे डायरेक्शन रेशियो की रेशियो यही वाली डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी, राइट। अब ये सोचो कि मैंने क्या किया, इधर के को 3 पुट कर दिया, तो के को 3 पुट करके क्या चला गया, 3 3 कटा तो आ गया 2,1, और एक्चुअली में ये तो अपना ओरिजिनल वेक्टर है 2 2 1। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, वेक्टर इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर हुआ? Yes, sir. अगेन दोबारा ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझना। मैंने ये बोला कि डायरेक्शन कोसाइंस को के से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को डायरेक्शन रेशियोज मिलेगा। इसको के से मल्टीप्लाई करने के बाद होता क्या है कि एक्चुअली में जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो के कट के अगेन एलिमेंट ही आ जाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन प्रिजर्व रहती है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, के टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड के इन द सेम डायरेक्शन, राइट। सबसे पहले तो ये चीज आई। फिर हमने ये क्या बोला कि अब के को कुछ भी पुट कर सकते हैं, के को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर करके मेरे को डायरेक्शन कोसाइन डिफरेंट डिफरेंट मिलते रहेंगे, लेकिन ये सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज का डायरेक्शन सेम रहेगा, और दैट इज इनका यूनिट वेक्टर यही होगा, जो मर्जी हो जाए। फिर मैंने ये बोला कि कोई भी वेक्टर पकड़ो, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाले, उस डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकाला के से मल्टीप्लाई करके, और के की एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी मैंने 3, उससे मेरे को एक्चुअली में 2 2 1 मिला, जो कि ओरिजिनल वेक्टर था 2 2 1, यानी कि ये भी वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज है, यानी कि वेक्टर के कंपोनेंट्स इटसेल्फ एक्स वाई एक्स आई के वाई जे कैप जेड के कैप, इसके कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड इन इटसेल्फ आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, बात खत्म। के से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, वेक्टर इटसेल्फ का डायरेक्शन रेशियो, बात खत्म। ये नोट करो, करो करो करो।
दोनों क्वेश्चन साथ में नहीं लिखने, एक लिखना है करना है, दूसरा लिखना है करना है, ऐसे, ठीक है ना? मतलब ठीक है, अभी लिख दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से। ठीक है, देखो इधर करोगे ट्राई, कर लो एक बार, ट्राई कर लो। देखो बेसिकली अगर इक्वल एंगल बनाएगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा, राइट? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तीनों के साथ सेम एंगल। तो मेरा जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है वो अगर 1 है, तो मैंने क्या किया, इधर अल्फा पुट कर दिया, इधर भी अल्फा। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1/3, तो कॉस अल्फा इज प्लस माइनस 1/√3। ठीक, तो मेरा क्या वेक्टर बनेगा, मतलब डायरेक्शन को साइन क्या आएंगे, 1/√3 1/√3 1/√3, या फिर -1/√3 -1/√3 -1/√3। क्यों? क्योंकि एंगल या तो एक्यूट बनेगा, एक्यूट बनेगा तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो तीनों एक्यूट बनेंगे, या तो तीनों ऑब्ट्यूज बनेंगे, तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंगल चाहिए। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes. sir. Yes. अब ये सोचो कि अगर इसका एंगल अल्फा जा रहा है तो इसका एंगल क्या जाएगा, पाई माइनस अल्फा, तभी जाके सेम वैल्यू, मैग्नीट्यूड सेम है इसीलिए, राइट? नाउ विच इज इक्वली इंक्लाइंड। अब देखो इंक्लाइंड का मतलब यह है कि अगर किसी का एंगल अल्फा है और एंगल ये वाला पाई माइनस अल्फा, यानी कि ये वाला एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ, किसी का एंगल अल्फा या पाई माइनस अल्फा है, तब भी वो सेम इंक्लिनेशन के साथ है। कैसे? क्योंकि इधर इंक्लिनेशन छोटे वाली चीज के थ्रू हम काउंट करेंगे, तो इसका भी इंक्लिनेशन अल्फा, इसका भी इंक्लिनेशन अल्फा, तो एंगल अल्फा या पाई माइनस अल्फा हो तब भी सेम इंक्लिनेशन होगा, लेकिन एंगल इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल एंगल में नहीं इसको काउंट करेंगे, लेकिन इक्वल इंक्लिनेशन के अंदर इस चीज को जरूर काउंट करेंगे। अब इसका कॉस अल्फा होता है तो इसका कॉस पाई माइनस अल्फा क्या आएगा, माइनस कॉस अल्फा, यानी कि प्लस एंड माइनस दोनों को कंसीडर करेंगे इक्वल इंक्लिनेशन में, सिर्फ प्लस को कंसीडर करेंगे या सिर्फ माइनस को कंसीडर करेंगे अलग अलग इक्वल एंगल के अंदर। तो इक्वल इंक्लिनेशन के लिए क्या आ जाएगा मेरा, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे, 8। प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस देन माइनस माइनस माइनस। तो टोटल 8 केसेस, ये 5 एंड ये 3 केसेस। तो टोटल 8 केसेस इनके साइंस के साथ बनेंगे, मैग्नीट्यूड 1/√3 1/√3 1/√3 ही रहेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट? तो इक्वली इंक्लिनेशन के टोटल 8 वेक्टर्स बनेंगे, इक्वल एंगल वाले टोटल 3 एंगल बनेंगे, राइट? अच्छा, Yes, sir. अब इन्हीं के पैरेलल, मतलब इन्हीं का वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और डायरेक्शन यही है। तो कुछ नहीं करना, इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। और इसी का 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो इधर 6 आ जाएगा, बात खत्म। इधर भी 6 आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, इधर भी 6 आ जाएगा, आई जे के लगा दो, दैट्स इट। वो 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. ठीक है, अर्गुन क्लियर है? नाउ यहां पे a vector has magnitude 21 and its direction ratios are proportional to this, तो फाइंड द वेक्टर। तो बेसिकली वेक्टर निकालने के लिए मेरे को मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाके वेक्टर आएगा। मेरे को यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा, मेरे को डायरेक्शन रेशियो दे रखा है। अब यार जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसका यूनिट वेक्टर अगर हम बनाएंगे, राइट, तो वो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो यहां से मैंने इसका यूनिट वेक्टर बनाया, तो क्या आ जाएगा, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो दैट इज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36। क्या आ जाएगा, 49। तो √49 क्या आ जाएगा, 7। तो ये बन गया मेरा 2/7 आई कैप माइनस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। तो ये बन गया मेरा यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर, मेरे को यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, मेरे को इसी की डायरेक्शन में 21 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7 21 से कटा, आ गया 3। तो 3 to the 6 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 6 to the 18 के कैप। तो ये वो वेक्टर आया
राइट, जो कि इसी के डायरेक्शन में है, जिसके डायरेक्शन रेशियो यही रहेंगे, प्लस मैग्नीट्यूड 21 रहेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. गुड गुड, चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।